हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए खान सर के द्वारा प्रकाशित बुक का प्रैक्टिस सेट 5 जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किया गया था। कहाँ किया था दोस्तों? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, 3 मई 1939 को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में हुआ था। 1849 में हुआ था दोस्तों। किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? दोस्तों, यह आपका हो जाएगा बिहार का। क्या हो जाएगा? बिहार का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है? दोस्तों, जापान का मुद्रा क्या है? तो येन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हिटलर का जन्म दोस्तों ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में 1921 ईस्वी में दोस्तों 1921 ईस्वी में इसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन मार्क्सवादी पार्टी का गठन किया था। और इसका जन्म जो 1889 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 1889 में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था। 1921 ईस्वी में इसने अपनी पार्टी बनाई थी, जर्मन राष्ट्रवादी पार्टी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? दोस्तों, यह आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? न्यूनतम सदस्य संख्या दोस्तों किसने ये पूछा जा रहा है। न्यूनतम सदस्य संख्या हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में वर्तमान में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो टोटल आपके हो जाएंगे 75 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 75 सदस्य। और विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 243 सीट है, 243 सदस्य हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? दोस्तों, तो ये आपका लोकटक झील हो जाएगा। लोकटक झील कहां पर है? तो ये आपका मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में है। और यह दोस्तों तैरता हुआ एक झील है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे दोस्तों महात्मा गांधी, जो कि विकल्प में ही नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो ये आपका हो जाएगा तुकाराम और नामदेव। दोनों हो जाएगा दोस्तों, तुकाराम और नामदेव। लेकिन आपका जो सही हो जाएगा आपका नामदेव को ही हम सही मानकर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किया गया है? दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा आपका कि राज्य के नीति निर्देशकता? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके भाग की बात करें तो इसका भाग हो जाएगा 4। भाग हो जाएगा 4। और इसका अनुच्छेद दोस्तों क्या है? अनुच्छेद है 36 से 51 तक। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? दोस्तों, ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस कौन सी है? ये गैस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये गैस आपका हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अवसर से संबंधित समानता का अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 दोस्तों समानता का अधिकार है। इसमें विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता, दोनों समानता इसमें दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक सही जोड़ा है दोस्तों? तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा सोडियम का होता है। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है, या ऑप्शन डी में दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है,
सेंटियागो किसकी राजधानी है दोस्तों? सेंटियागो किसकी राजधानी है? सेंटियागो दोस्तों चिली की राजधानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? सेंटियागो। चिली दोस्तों कहां पर है? तो आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देता है। ये जो है दोस्तों इसका प्रभाव नहीं है। इसका प्रभाव क्या क्या है? इसका प्रभाव है कि दोस्तों यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है और जो है यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है। तो ए, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो गलत उत्तर है ऑप्शन सी यही यहाँ पर पूछा जा रहा था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ये आपका है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1999 को इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 16 नवंबर 1999 को इसका जो है स्थापना हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? काला शोक दोस्तों किस राजवंश से संबंधित था ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश। क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। काला शोक के समय में दोस्तों द्वितीय बौद्ध सम्मेलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन काला शोक के समय में किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कितने जमानत राशि दोस्तों आपका जमानत राशि कितनी होती है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि दोस्तों 15,000 होती है। कितनी होती है? 15,000, जिसमें जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी जो है जरूरी होते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 20। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा निक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेप कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के का निर्माण में सहायता बनती है दोस्तों, ये कौन सा आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है दोस्तों जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब क्या होता है दोस्तों? खाली स्थान में क्या हो जाएगा वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होता है। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है जब संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें करा दोस्तों ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का तात्पर्य क्या है? ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति को वह संविधान से रिलेटेड सारी जानकारी, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड सारी जानकारी दे। तो यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 78। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 78। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 78। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? भारत में आयोजन किया गया था और यह 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 13वां संस्करण था। और इसमें उपविजेता कौन था दोस्तों? उपविजेता आपका भारत रहा था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों धावन सोडा। क्या हो जाएगा?
धावन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? Na2CO3। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 इसका जो है रासायनिक फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसमें जो दोस्तों गलत आपका दिया गया है वो है आपका कि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार वो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? 28 में कहा जा रहा है, 28 में है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है और आपका जो है एक समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद 44 में है। और आगे बात करें दोस्तों कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 29, पेलाग्रा रोग दोस्तों नियासिन विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसका दोस्तों नियासिन की अगर हम बात करें तो कौन सा विटामिन का ये दोस्तों नाम है? रासायनिक नाम है आपका B3 दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन होता है, जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है? भारत के स्थानीय शासन का विषय क्या है दोस्तों? भारत में स्थानीय शासन का विषय क्या है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची का। स्थानीय शासन जो होता है दोस्तों, जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत दोस्तों किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में दोस्तों टोटल 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और संघ सूची में आपकी बात करें तो संघ सूची में टोटल दोस्तों 100 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 52 विषय हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं वो हैं दोस्तों कौन हो जाएंगे? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 33 में कहा जा रहा है दोस्तों सरकारी आयोग संबंधित है। सरकारी आयोग दोस्तों किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंधों से सरकारी आयोग संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी आयोग जो है, सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? 1983 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों जो वृद्धि का संदमन करता है? ये आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और क्या हो जाएगा आपका? वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों
लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इसका प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 93 से 97 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देश के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत की बात करें दोस्तों तो भारत इसमें 127वां स्थान पे है। कितने स्थान पे दोस्तों भारत का स्थान? 127वां है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। दूध उत्पादन से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। और कृष्ण क्रांति दोस्तों बायोडिजिटल उत्पादन से है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है? मनुष्य में श्रव आवृत्ति का दोस्तों क्या होता है? दोस्तों मनुष्य जो है कितने हर्ट्ज तक जो है आसानी से सुन सकता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये कितना हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य आसानी से सुन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 में करा निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये होता है दोस्तों गैर सदस्य होता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी दोस्तों गैर सदस्य होता है, लेकिन दोनों सदन में राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी यह भाग ले सकता है। इसमें भाषण भी दे सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें वोट नहीं डाल सकता है। इसका अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल की चर्चा किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों सुमेलित करना है। सुमेलित करना है दोस्तों कि आपका देख सकते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से आपका जो है स्थान का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह किस राज्य में है। तो कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है दोस्तों? यह आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है कालीबंगा। अगला हम बात करें दोस्तों सुरकोटदा कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा सुरकोटदा भुज कच्छ में है। कोटदीजी कहाँ पर है? कोटदीजी आपका हो जाएगा दोस्तों सिंध में है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है आपका कोटदीजी। और बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 में दोस्तों चूज द करेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। नरेशन का दोस्तों गिवन सेंटेंस आपका जो दिया गया है सेंटेंस, इसका जो है सही नरेशन चूज करना है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसका दोस्तों नरेशन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों इसका हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 43। इसमें कह रहा है दोस्तों कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दोस्तों नेत्र का जो है आपका निकटतम बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध कैसा होता है दोस्तों? किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध कैसा होता है? ये होता है दोस्तों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर आधारित होता है। किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय नियम में दोस्तों बल का परिभाषा दिया गया है। बल बराबर होता है दोस्तों मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है दोस्तों क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग हो जाएगा दोस्तों आपका कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला, वो आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट उसको कहा जाता है। यही दोस्तों बंगाल की खाड़ी से आपका
आइए एक बार मैप बनाकर हम लोग समझते हैं। कोरोमंडल तट यहाँ पे है दोस्तों, ये रहा कोरोमंडल तट, और ये आपका एरिया जो है बंगाल की खाड़ी है। अगर हम दोस्तों कोंकण तट की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है कोंकण तट। मालाबार तट दोस्तों केरला के पास है, केरला के पास इधर आपका अरब सागर हो गया। ये अरब सागर में दोस्तों ये सब तट जो है अरब सागर में आएंगे। तो कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया। कन्नड़ तट दोस्तों कहाँ पे, कर्नाटक के पास है कन्नड़ तट। तो ये सभी दोस्तों अरब सागर के तटीय मैदान है, और आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के तटीय मैदान में हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास है, उत्तरी सरकार तट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा पूछा जा रहा है। तो एमपीसी की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। क्या हो जाएगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करती है। ये इसका दोस्तों हो जाएगा उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा आपका? फरक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरक्का, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है फरक्का? पश्चिम बंगाल में यह है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका फरक्का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? लाल लेटेराइट मिट्टियां दोस्तों पूछा जा रहा है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ये होता है दोस्तों काजू उगाने के लिए। किसके लिए होता है? काजू उगाने के लिए। अगर हम लाल लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा यह दोस्तों कहां पर है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये दोस्तों आपका पश्चिमी घाट वाला एरिया हो जाएगा। आइए एक बार देखते हैं मैप में। केरल, यहाँ पे केरल है दोस्तों, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, और यहाँ पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु वाला एरिया में थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा काजू उत्पादन के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो हो जाएगा। यह कब दोस्तों लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। इसमें दोस्तों क्या होता है, किसानों या रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता है। यह सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। कहां पर लागू किया गया था दोस्तों? मद्रास में सबसे पहले लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दुर्गावती जलप्रपात दोस्तों बिहार के किस जिला में है? दुर्गावती जलप्रपात, इससे यह प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई एग्जाम में यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की संभावना है। तो ये दोस्तों कहां पे है? तो कैमूर में है। कहां पे है? ऑप्शन बी में दिया गया है कैमूर। तो दुर्गावती जलप्रपात कहां पे है दोस्तों? कैमूर में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? अति सघन वन की जब हम बात करें दोस्तों तो आपका चंपारण जिला सीधा याद करना है। जब अति सघन वन की बात करेंगे तो चंपारण याद करना है। और चंपारण में क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में अगर हम प्रति किलोमीटर स्क्वायर की बात करें तो 239 प्रति किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों सर्वाधिक अधिक सघन वन वहां पे पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में दोस्तों सर्वाधिक है? दोस्तों टॉप पर बिहार के कौन सा जिला है जिसमें सोना होता है? तो आपका जमुई हो जाएगा। जमुई जिला में दोस्तों आपको पता है सर्वाधिक सोना का भंडार मिला है जमुई जिला में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों? तो न्यूनतम साक्षरता जहां पर देखा गया वो है आपका पूर्णिया जिला। क्या है दोस्तों? पूर्णिया जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूर्णिया जिला के साक्षरता की बात करें तो मात्र है आपका 51%। कितना है दोस्तों? 51% जो है पूर्णिया जिला का साक्षरता है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? ये रोहतास जिले की है सर्वाधिक। ये आपका हो जाएगा 73.3%। रोहतास जिले की साक्षरता सर्वाधिक है और पूर्णिया जिले में सबसे कम है 51%। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र वह होता है दोस्तों जिसको हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? रेलवे स्टेशन ऑप्शन ए में दिया गया है।
तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है रेलवे स्टेशन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार किया गया है दोस्तों? तो किस मंत्रालय या फिर किस आयोग के द्वारा स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की शुरुआत किया गया है, ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नीरी। क्या हो जाएगा? नीरी। आपका जो है CSIR नीरी के द्वारा दोस्तों यह स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरक्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर का पहला खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। पहला खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों हो जाएगा आपका यूकी भांबरी। क्या हो जाएगा? यूकी भांबरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यूकी भांबरी। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग साक्ष्य देखते हैं। यह दोस्तों कब किया गया था? ये स्पेन में हुआ था। कहां पे हुआ था? स्पेन में हुआ था। 2023 में हुआ था। स्पेन में हुआ था और 2023 में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य दोस्तों पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका विनियमन का माध्यम और मूल्य का मापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, विनियमन का माध्यम और मूल्य का मापक। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है दोस्तों? सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों श्रम। क्या हो जाएगा? श्रम। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो सेक्टर जो कि अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है दोस्तों, ये दोनों सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों C+I। क्या हो जाएगा दोस्तों? C+I। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए एक बार इसको समझते हैं। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग C+I की होती है, जो केवल उपभोग मांग और निवेश मांग का एक कार्य माना जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? संगणन बहुलीकरण क्रियाविधि से कौन सा बहुलक बनता है दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? आपका नाइलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइलॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने कई भूमिका में प्रवेश किया। क्योंकि दोस्तों हो जाएगा क्योंकि उन्होंने युद्धकाल में कारखानों कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 62, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था दोस्तों? फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश का था? ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों बुर्बो राजवंश का था। किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुई 16वां का राजवंश कौन सा था दोस्तों? बुर्बो राजवंश। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है दोस्तों? दूरी समय ग्राफ का ढलान दोस्तों देता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। क्या देता है दोस्तों? चाल देता है। क्या देता है? चाल देता है। तो चाल बराबर आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बना लेती है। यह किस कारण से होता है दोस्तों? तांबे की वस्तुएं होती है, यह अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बन जाती है तांबे की वस्तुओं पर। यह किस कारण से होता है? ये पूछा जा रहा है इसमें। यह किस कारण से होता है दोस्तों? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कंपनी ने दोस्तों भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। कौन सी कंपनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी टाटा कंपनी। कौन सी कंपनी हो जाएगी? टाटा कंपनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दवाओं में आयात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर जो आपका नियामक नियंत्रण रखना होता है, यह मुख्य कार्य किसका है दोस्तों? यह कार्य किसका मुख्य है? ये पूछा जा रहा है। ये हो जाए आपका CDSCO। किसका मुख्य कार्य है? CDSCO ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है दोस्तों? ये कौन सा विधेयक हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विमानन विधेयक 2023। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है। दोस्तों मांगी गई मात्रा में कमी व वृद्धि किस कारण से होती है? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होती है। क्या होती है दोस्तों? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई वस्तु में वृद्धि या फिर कमी होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी दोस्तों? वो कौन सा शहर था ये पूछा जा रहा है। डरबन था दोस्तों। कहां पर हो जाएगा? डरबन, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में डरबन है दोस्तों, तो आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है दोस्तों कि पोलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या आधारित आधिकारिक हो जाती है दोस्तों? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? ये सेबी ने किया है। किसने किया है? सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन से जो आपका जो है केन्से सम्मेलन दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दोस्तों त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग कौन सा नहीं है? आइए एक बार हम लोग मैप बनाकर जो है मैप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार हम लोग मैप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए मोटा मोटी ये आपका हो जाएगा भारत का नक्शा। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे आपका सबसे पहले आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा आपका दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणी का क्षेत्र आपका ये हो गया आपका उत्तर में। उसके बाद आपका दोस्तों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये रहा आपका दोस्तों पश्चिम में सिंधु का मैदान, बीच में आपका मध्य में होगा गंगा का मैदान और पूरब में क्या हो गया दोस्तों? पूरब में हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तो सही है, लेकिन कौन सा इसमें पूछा जा रहा भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है इसका, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है दोस्तों पालर पानी क्या है? क्या है दोस्तों पालर पानी? क्या है? वर्षा का जल है। क्या है? वर्षा का जल को पालर पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार है दोस्तों, इसका संबंध किस पेंटिंग से है? तो मधुबनी पेंटिंग से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 300 से 400 सीसी 301 से 400 सीसी की श्रेणी में दोस्तों जो आपका रेसिंग चैंपियनशिप हुआ था इसमें कौन जीता था? तो राजीव सेतु जीता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है दोस्तों भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 46 द्वीप है। कितने द्वीप है दोस्तों? अंडमान निकोबार में टोटल 46 द्वीप है। यहाँ की अगर जनजाति की बात करें दोस्तों तो जारवा और सैंपेन, क्या है? जारवा और सैंपेन जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार होती है दोस्तों, पूछा जा रहा है इसका विनियामक प्राधिकरण कौन है? विनियामक प्राधिकरण इसका पूछा जा रहा है, ये कौन हो जाएगा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 79 में कहा जा रहा है रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह कौन सी है दोस्तों? एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह रुधिर वाहिका कौन है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका केशिकाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों? केशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है दोस्तों? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है सर्वत्र, यह सर्वत्र क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जो आपका ज्वर रोधी दवा क्या है दोस्तों? बुखार में सबसे अधिक किस दवा का उपयोग किया जाता है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82 में क्या कहा जा रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि पूर्वी द्वीप समूह पुर्तगाली नाविक कौन था? ये था आपका दोस्तों वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा ने दोस्तों 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। यह पुर्तगाल का रहने वाला था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सिक्किम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसका पहचान कीजिए। पहला आपका करंज, दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है महुआ, जेट्रोफा और अरंडी। इसमें पूछा जा रहा है बायोडीजल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा करंज और जेट्रोफा। क्या हो जाएगा? करंज और जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ठोस शंकु जिसके आधार पर त्रिज्या r और ऊंचाई h है, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई r प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं, तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा विशेषता सही है। सही विशेषता क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 कथन दिया गया है, इसमें सही विशेषता क्या है उसकी खोज करना है। तो इसका सही विशेषता क्या हो जाएगा दोस्तों? एक बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, यह भी सही है। तीसरा है प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होता है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 87 में कह रहा है दोस्तों, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती के जीवनी है दोस्तों? एज ऑफ टाइम जो है किस हस्ती की जीवनी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किस हस्ती की जीवनी है? तो कल्पना चावला। क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्पना चावला की जीवनी है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीता, या किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों ये प्रश्न जो आपका रिपीट हो गया, करंज और जेट्रोफा। ऑप्शन ए और सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है दोस्तों, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? उत्तरी दिशा में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उत्तरी दिशा में आपका हो जाएगा मानस असम में है। तो मानस असम में है। नंदा देवी कहाँ पे है दोस्तों? नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर उत्तरी ही पूछा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा आपका? नंदा देवी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिमलीपाल कहाँ पे दोस्तों? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल जैव मंडल कहाँ पे? उड़ीसा में है। मानस असम में है। नंदा देवी आपका दोस्तों कहाँ पे? उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 91। रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही होते हैं दोस्तों हमारे शरीर में, यह किस चीज का पता लगाते हैं, ये पूछा जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों स्वाद का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वाद का पता लगाते हैं रस संवेदी ग्राही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 6400 का 6% के दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 153.6। कितना हो जाएगा? 153.6। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कह रहा है दोस्तों, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? किसी बिंदु पर क्या होगा दोस्तों? ये उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखीय से अनुदिशित होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो बात लोगों को सुनाई दे, जो बात लोगों से सुनी गई हो, उस वाक्य का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? उस वाक्य का वाक्यांश क्या हो जाएगा? जो बात लोगों से सुनाई गई हो, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये आपका हो जाएगा जनश्रुति। क्या हो जाएगा? जनश्रुति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनजाति क्या होता है दोस्तों? जनजाति क्या होता है? जनजाति होता है दोस्तों जैसे कि, चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हून त्योहार दोस्तों किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है, ये पूछ रहा है आपका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन डी इसका मणिपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 में दोस्तों यहाँ पर
श्रेणी दिया गया है और इसका प्रसार किस प्रकार से हो सकता है ये बोला गया है, तो आपका इसका प्रसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका प्रसार दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, पार्श्व का संबंध जिस प्रकार से पास से है उसी प्रकार से जो है आपका जो है कथन में दिया गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बगल का हो जाएगा बंधन। बगल का बंधन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बगल का बंधन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जानवर का धूली नहीं होगा दोस्तों, जानवर का क्या हो जाएगा, जानवर का पशु हो जाएगा। धूली नहीं होगा, यहाँ पर पशु होगा, इसलिए ये गलत है, तो बी भी गलत हो जाएगा इसका। बंधन का बगल नहीं होगा, बंधन का क्या होगा दोस्तों, बंधन का पास होगा और पार्श्व का बगल होगा, तो ये भी गलत है इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 98 में दोस्तों, रोहन 25 रुपया वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 रुपया लाभांश पर प्राप्त करता है तो लाभ दर क्या है। लाभ दर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका लाभ दर हो जाएगा दोस्तों 6%। कितना हो जाएगा, 6% जो है इसका लाभ दर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.1/3 घंटे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, चूज द एप्रोप्रिएट पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस चुनना है। पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट्स, इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपुल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका जो है 5वां सेट यहाँ पर खत्म होता है। 5वां सेट बिहार दरोगा खान सर के द्वारा जो बुक आया है यह 5वां सेट था। अगर इससे पहले का सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।